खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में चुनाव आयोग ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। मतदाताओं की सुविधा और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार कई बड़े बदलाव किए हैं। कैसे, जरा देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव काफी करीब है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी के साथ जनसभा और रैलियों का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में चुनाव आयोग भी मतदाताओं की सहूलियत के लिए लगातार तैयारियों में जुट गया है, जिसे लेकर आयोग ने इस बार कई बड़े बदलाव किए हैं। मतदाताओं की सुविधा और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार कई बड़े बदलाव किए हैं। इस बार सभी लोग मतदान केंद्र के अंदर अपना मोबाइल ले जा सकेंगे, क्योंकि चुनाव में पहली बार क्यूआर कोड वाले वोटर स्लिप का प्रयोग हो रहा है। आप अपने मोबाइल पर जनरेट हुआ क्यूआर कोड वाली पर्ची दिखाकर वोट डाल सकेंगे। यानी इसका मतलब साफ है कि इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव हाईटेक होने वाला है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे आप क्यूआर कोड के जरिए वोट डाल सकेंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप क्यूआर कोड के जरिए वोट डाल सकते हैं। चुनाव आयोग मतदान से पहले मतदाता के पास पर्ची भेजेगा, जिसमें एक क्यूआर कोड होगा। इसे चुनाव कर्मी स्कैन करके आपको मतदान के लिए प्रवेश देंगे। अगर आप उस पर्ची को लेकर नहीं पहुंचे हैं तो आपको अपने मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन ऐप से डिजिटल क्यूआर कोड वाली मतदाता पर्ची जनरेट करना होगा। मतदान केंद्र पर बूथ लेवल ऑफिसर आपकी पर्ची स्कैन कर एक नंबर देंगे, जिसके बाद आप मतदान करने जा सकेंगे। हालांकि इससे पहले मोबाइल जमा कराना होगा। चुनाव आयोग मतदान केंद्र के अंदर ही मोबाइल लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराएगा। वोट डालने से पहले आपको अपना मोबाइल मतदान केंद्र के अंदर बने लॉकर में जमा कराना होगा। मतदान के बाद आप अपना मोबाइल ले सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह का कहना है कि दिल्ली में कुल 2689 लोकेशन पर 16,500 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। दिल्ली में 1,40,00,000 मतदाता हैं। इसी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कैसे, जरा देखिए। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने की सुविधा दी जाएगी। मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली पर्ची मिलेगी। इस बार सभी विधानसभाओं में मॉडल मतदान केंद्र बनेंगे। स्कैन करके मिलेगा प्रवेश, सूची में नहीं ढूंढना पड़ेगा नाम। वोट डालने से पहले लॉकर में मोबाइल जमा कराने की सुविधा दी जाएगी। इसी के साथ चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, जरा देखिए। मांग करने पर दिव्यांग या बुजुर्ग मतदाताओं को घर से मतदान केंद्र तक लाने के लिए वाहन की सुविधा दी जाएगी। वोटिंग एरिया में बैठने के लिए सोफे लगाए जाएंगे। हर बूथ पर पीने के लिए वाटर डिस्पेंसर की सुविधा के साथ चुनाव कर्मियों और मतदाताओं के बच्चों के लिए क्रैच या प्ले एरिया बना होगा। आपको बता दें कि साल 2015 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में 65% मतदान हुआ था, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यह घटकर केवल 60% रह गया। यही वजह है कि चुनाव आयोग दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस तरह की कवायद कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।